दोस्तों, भारतीय फौजें अफगानिस्तान में पहुंच गई। अशरफ गनी ने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में नई जंग छेड़ दी। अफगान मुजाहिदीन और पाकिस्तान के खिलाफ नई चाल चलने की कोशिश। तालिबान काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल क्यों लेना चाहते थे, अंदर की गेम सामने आ गई। गनी हुकूमत गद्दारी के निचले तरीन दर्जे पर चली गई। मुल्क को आग में धकेल कर बयान ही बदल डाले। अफगान मुजाहिदीन भी जंग का आखिरी राउंड खेलने के लिए मुकम्मल तैयार। एक तरफ अफगान मुजाहिदीन के साथ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ बारूद से भरे तैयारे कुंदूज में। भारत के काले चेहरे से नकाब उठ गया। क्या अफगान अमेरिका के बाद कभी वही हशर करने वाले हैं? क्या ये पाकिस्तान मीडिया पर अफगान लीडर की भारत को धमकी का नतीजा है? अफगानिस्तान अमेरिका के बाद भारत का भी कब्रिस्तान बन गया। फौज तमाम सरहदों पर हाई अलर्ट। भारतीय फौज के अफगानिस्तान में आते ही कश्मीर और लद्दाख में क्या हो सकता है, माहिरीन ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी। दोस्तों, अफगान हुकूमत, मुजाहिदीन और पाकिस्तान में राब्ते तेज हो गए। पाक अफगान सरहद पर तमाम पोस्टें मुजाहिदीन के कंट्रोल में आ गईं। कंधार में भारत की जानिब से फेंका जाने वाला असला कौन किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, ये मामलात सामने आ गए। इन तमाम सवालों के जवाब के साथ साथ वीडियो में ये भी आपको बताते हैं कि अफगान सफ़ीर ने भारत को मदद के लिए क्यों बुलाया है। दोस्तों, अफगान सफ़ीर का कहना है कि अफगानिस्तान भारत से अस्करी इमदाद तलब कर सकता है। ये वक्त ऐसा है कि जब आलमी ताकतें अफगानिस्तान से निकल रही हैं। काबुल हुकूमत को भारत से काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भारत से अस्करी मदद तलब करेगा। अफगानिस्तान का कहना है कि अगर अफगान मुजाहिदीन के साथ इसकी बातचीत नाकाम हो जाती है तो ज़रूरत पड़ने पर वो भारत से फौजी इमदाद तलब कर सकता है। नई दिल्ली में अफगान सफ़ीर फरीद मापवंद जई ने एक मकामी अंग्रेज़ी टीवी चैनल से बातचीत में यह तस्लीम किया कि अफगानिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर अफगान मुजाहिदीन के साथ अमन मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो बहुत मुमकिन है कि हम भारत से अस्करी इमदाद तलब करें। आने वाले बरसों में और ज़्यादा फौजी इमदाद चाहिए होगी। तहम एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस मौके पर वो ये नहीं कह रहे कि भारतीय फौजी अफगानिस्तान में लड़ाई का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि शायद इस मरहले पर हमारी जंग लड़ने के लिए अफगानिस्तान में भारत के फौजियों की ज़रूरत नहीं होगी। उनसे जब पूछा गया कि ऐसे वक्त जब अमेरिका समेत तमाम बैरूनी फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल रहे हैं तो फिर भारत से वो किस नौयत की अस्करी मदद चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अफगान फ़िज़ाइया को भारत की मदद की ज़रूरत होगी और इस शोबे में मज़ीद मौक़े तलाश किए जा सकते हैं। अफगान सफारतकार का यह भी कहना था कि अफगान पायलट्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी और भारत अपने मुल्क में अफगान फ़ौजियों को बेहतर तरबियत फराहम कर सकता है। सफ़ीर के मुताबिक भारत ने हमें पहले ही तकरीबन 1 दर्जन हेलीकॉप्टर्स फराहम कर रखे हैं। अमेरिका ने भी जो दिए हैं वो हमारी फ़ौज के लिए बहुत कारआमद साबित हो रहे हैं। उनका कहना था कि इसके अलावा भी भारत अफगान फोर्सेस को अस्करी साजो सामान फराहम करता रहा है। दोस्तों, अफगान सफ़ीर ने इस मौके पर भारत की तारीफ़ भी की और कहा कि अफगान फ़ौज की तरबियत का इंतज़ाम करने के साथ ही हमारे फ़ौजियों को वज़ाइफ देकर काफ़ी मदद की है। उन्होंने कहा कि भारत हर बरस तकरीबन 1000 अफगान तलबा को भी स्कॉलरशिप फराहम करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने मुतअद्दिद दीगर तामीराती कामों के साथ साथ हमारी पार्लियामान की नई इमारत तामीर की और सलमा और शहतूत जैसे बड़े डैम भी तामीर किए हैं। उन्होंने कहा कि इस लिहाज से उन्हें मुस्तक़बिल में भी भारतीय मदद की तवक्को है। दोस्तों, ये बात पहले से वाज़ेह है कि भारत अफगानिस्तान में गुज़श्ता कुछ बरसों से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करता रहा है और अब तक इसने 3 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की रकम सर्फ कर दी है। तहम आम तासुर ये रहा है कि इसकी तमाम तर कोशिशें सिर्फ सिविलियन मकासद तक महदूद थीं। लेकिन दिल्ली में बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अफगान सफ़ीर की बातचीत से ये बात वाज़ेह हो गई है कि भारत अफगान हुकूमत की अस्करी सतह पर भी मदद करता रहा है और ख़ुद अफगान सफ़ीर ने यह बात तस्लीम की है कि भारत ने दीगर फ़ौजी साजो सामान के साथ साथ इसे हेलीकॉप्टर्स भी मुहैया किए हैं। दोस्तों, अफगान सफ़ीर ने यह बात भी तस्लीम की कि इस वक्त अफगानिस्तान में हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात बहुत ही खौफनाक और मुश्किल हो चुके हैं। हुकूमती फोर्सेस इस वक्त मुल्क के 376 अजला में से तकरीबन 150 में अफगान मुजाहिदीन के साथ बरसरे पेकार हैं। इसमें से कुछ पर अफगान मुजाहिदीन काबिज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 हफ्तों के दौरान तशद्दुद में 3600 लोगों की हलाकत के अलावा 2 लाख से भी ज़्यादा अफराद अंदरूनी मुल्क बेघर हो चुके हैं। सफ़ीर ने वाज़ेह किया कि आम अफगान शहरियों में ये खौफ है कि अफगानिस्तान फिर से 90 के अशरे की तरफ लौटा है। अफगान सफ़ीर के ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने वस्ती एशियाई रियासत ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में अपने अफगान हममनसब से मुलाकात की।
दोशंबे में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर तवज्जो मरकूज़ की गई। दूसरी जानिब 20 साल तवील जंग अपने इख्तिताम को पहुँच गई। अमरीकी कमांडर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर अमरीका की शिकस्त पर मुहर सब्त कर दी। अलामती तौर पर इस जंग का इख्तिताम हो गया। ऑस्टन मिलर ने मज़ीद अमरीकी फ़ौज पे रहने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान गलबा हासिल कर चुके हैं। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर बैठी है कि अफगान हुकूमत अब चंद दिनों के मेहमान है। चंद दिनों बाद अशरफ गनी को फरार होने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। तालिबान अपनी पूरी ताकत के साथ अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल करने पर मुसर है। इक़्तिदार के इस जंग में अफगान सिक्योरिटी एहलकार भी अफगान हुकूमत का साथ देने के बजाय तालिबान के साथ मिल रहे हैं या पड़ोसी ममालिक में जाकर पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं। अफगान तालिबान ने किला इस्लाम, जो अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान एक सरहदी रास्ता है, उस पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान ने कस्बी के इलाके में फतह के झंडे गाड़ दिए हैं। मॉस्को में तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने 85% अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन ये बात अमरीकी सदर, जिन्हें अफगानिस्तान में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो मान नहीं रहे। अभी भी जो बाइडन अफगानिस्तान में अपनी फ़ौज के इनखला, नेटो के इनखला को डिफेंड करते हैं, जबकि ये बात जानते हुए कि वो अफगानिस्तान को खाना जंगी में छोड़ कर जा रहे हैं और उन्होंने अफगानिस्तान का कोई सियासी हल नहीं निकाला। अगर अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी में कोई सियासी हल निकल आता तो जो खून खराबा गुज़श्ता 6 हफ्तों के दौरान जारी है, कम अज़ कम वो ना होता और तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान इस जंग में लाखों लोग बेघर ना होते। दोस्तों, अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के कमान करने वाले जनरल ऑस्टन मिलर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। खबर एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान दारुल हुकूमत काबुल में मुनक़दा तक़रीब में जनरल ऑस्टन मिलर ने कमांडर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, जिससे तवील अफगान जंग का अलामती इख्तिताम हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जनरल ऑस्टन मिलर ने अमरीकी जंग का अलामती इख्तिताम करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि तालिबान मुल्क भर में पेशकदमी कर रहे हैं। याद रहे कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता बरस फरवरी के आखिर में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तय पाने वाले एक माहिदे के तहत अफगानिस्तान से इनखला पर रजामंदी का इजहार किया था। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के कमांडर जनरल ऑस्टन मिलर ने खबरदार किया था कि अफगानिस्तान खाना जंगी की जानिब जा सकता है और हालात मज़ीद ख़राब होंगे। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।